नमस्कार दोस्तों हमें बचपन में स्कूल में भेज दिया जाता था हमारे माता पिता द्वारा। कहते थे कि कुछ बनोगे, स्कूल जाके कुछ सीखोगे, दुनियादारी सीखोगे, दोस्त बनाना सीखोगे, लोगों को समझोगे। लेकिन आज हम समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो स्कूल ने आपको सिखाई नहीं, पढ़ाई नहीं। हम आज सोचते हैं कि अगर काश तब उन्होंने पढ़ा दिया होता शायद अब जिंदगी कुछ और होती। देखते हैं ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो स्कूल ने आपको नहीं सिखाई। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्यों हमें नहीं बताया गया कि बिजनेस क्या होता है, क्यों हमें बिजनेस के बारे में पढ़ाया नहीं गया, क्यों हमें टैक्स के बारे में नहीं बताया गया, पैसों के बारे में नहीं बताया गया, क्यों हमें ये नहीं बताया गया कि पैसों को खर्चना कैसे है, कैसे उसका सही इस्तेमाल करना है, क्यों हमें ये नहीं बताया गया कि एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज़ क्या होती है, क्यों हमें ये नहीं बताया गया कि पैसों के लिए अगर हम काम करते रहे तो ज़िंदगी भर काम ही करते रह जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा पैसों के लिए काम करना ख़त्म कभी नहीं होगा। दोस्तों अगर हमको स्कूल में ये बोल दिया जाता कि हफ्ते में एक दिन ऐसा कोई पीरियड रख लेते जहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये जाके आपको बाहर बेचनी है, तो हम सीख पाते कि एक प्रोडक्ट की सही कीमत कैसे लगाते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हैं उसको खरीदने के लिए, और कैसे कन्विंस करते हैं कि हमसे ही खरीदने के लिए, कैसे हम उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, कैसे हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। देखो आजकल दुनिया में कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, डेली लाइफ में भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें उस वक्त हमको सिखाई ही नहीं गई। पॉइंट नंबर 2 है कि हमको नहीं सिखाया जाता कि सही और गलत के बीच का अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो स्कूल में जाने की वजह से बिगड़े हैं, मतलब फ्यूचर बनना छोड़ो बिगड़ गया। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे स्मोक कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। सो दोस्त कैसे चुने जाए, कैसा आपका सराउंडिंग हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मतलब बच्चों के लिए नहीं, माता पिताओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। आपका सराउंडिंग, आपके दोस्त, आपका जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। आपका ग्रुप आपका फ्यूचर बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सो दोस्त कैसे बनाया जाए, किस टाइप के दोस्त आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, वो दोस्त आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात की कि कैसे आपको आपका जो ग्रुप है वो ऐसे लोगों से सराउंड करना है जो आपसे बेटर हो लाइफ में, आपसे बड़े हो या फिर आपके लेवल की हो, बट आपके नीचे के लेवल के दोस्त नहीं, जिनका कोई एम ही नहीं है, जिनका कोई गोल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको स्कूल में कहाँ सिखाई गई है, राइट? पेरेंट्स जितना सिखा पाते अपनी बच्चों को वो करते हैं, बट ये सारी चीज़ें स्कूल करिकुलम में भी ऐड होनी चाहिए। Coming to point number 3, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल्सो दिस टॉपिक इज़ इमेंसली इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, सो जिन भी पेरेंट्स को आप जानते हैं प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड दैट इज़ हाउ टू हैंडल योर इमोशंस। स्कूल ने हमको कभी नहीं पढ़ाया कि इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए। लुक, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं इस पर आधा घंटा भी बोल सकती हूँ, लेकिन हमें हार्ट ब्रेक क्या होता है, हमें एग्ज़ाम का फेलियर क्या होता है, हमें स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, हैप्पीनेस क्या होती है, ये चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमको नहीं पढ़ाया गया कि ब्रेकअप की सिचुएशन में कैसे खुद के इमोशंस को खुद पे हावी ना होने दिया जाए, कैसे अगर एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो कैसे खुद को हैंडल किया जाए। IIT में जो बच्चे जा रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया जो इतनी एडवांस लेवल की एग्जाम करेक्ट कर रहे हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड, विच बेसिकली मीन्स कि उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको IQ कहते हैं वो तो ज़्यादा है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नो। एंड स्कूल इज़ नॉट टीचिंग अस दिस वेरी इमेंसली इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैसे हम स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, प्रेशर वाली सिचुएशन में खुद को संभाल सके, खुद को ये बिलीव दे सके कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। इंडिया में बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, राइट? UPSC हो गया, स्टेट PSC हो गया, SSC हो गया। ये एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम लगता है इनको कंप्लीट करने के लिए, और इसमें सक्सेसफुल होना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके किसी फ्रेंड का अच्छे बड़ी कंपनी में अच्छा पैकेज लग जाए, आपके रिलेटिव के बच्चों का किसी अच्छे कंपनी में हो जाए, तो आप पे एक प्रेशर रहता है, फ्रेंड्स का हो गया, इसके फलाना ढिमकाना के बच्चे का हो गया, एक रिलेटिव्स भी कभी ताना देते हैं, फैमिली वालों से प्रेशर होता है।
ऐसी सिचुएशन में हम खुद को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हमारे गोल्स को हम कम नहीं होने देते, कैसे हमारी पढ़ाई पे हम फोकस करते हैं और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। 2021 के एक डेटा के हिसाब से इंडिया में 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड की है। 13,000 छोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है। और ये सब इसी वजह से क्योंकि हम हमारे इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का सब्जेक्ट स्कूल में हमको नहीं पढ़ाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ स्कूल में नहीं, आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ये अगर तब पढ़ाई जाती तो आज हमको ज़िंदगी सबक ना सिखाती, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी जो स्कूल में हमको नहीं पढ़ाई और आज भी उसका रिलेवेंस हाईएस्ट है। सो अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँ, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि वी नीड द सेकंड पार्ट। एंड या दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। पीस।